बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे मैच और मुकाबले से। एशिया कप में आज होना है महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान में फिर मैच होगा। पहला और दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। रिजर्व डे को लेकर दर्शकों में रोमांच। इससे पहले के दो मैच बारिश की भेंट चढ़ गए और आज होना है ये महामुकाबला भारत पाकिस्तान मैच। पहला और दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद रिजर्व डे को लेकर दर्शकों में रोमांच। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। पीएम मोदी ने सम्मेलन खत्म होने की आधिकारिक घोषणा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। दिल्ली में 2 दिनी G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन के समापन में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। उन्होंने सहयोगियों से कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान आपने कई बातें और प्रस्ताव रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है, और इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक और वर्चुअल सेशन रखें। इसमें हम इस समिट के दौरान हुई तय विषयों पर समीक्षा कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। वहीं शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन G20 सदस्य देशों के नेता बैठक से पहले राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। विश्व के राजनेताओं ने महात्मा गांधी को एक साथ नमन किया। इस दौरान राजघाट पर राम भजन की धुन सुनाई गई। वहीं पीएम मोदी ने सभी मेहमानों का खादी से बने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत कनाडा संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी से भी मिले। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मीटिंग की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का अनावरण समारोह 14 सितंबर से शुरू होगा, जो 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रतिमा के अनावरण के अलावा कई और कार्यक्रम होंगे। आयोजन की तैयारी जोरों पर है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थल के पास भी
2 विशाल अस्थायी यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिनमें 15 और 16 सितंबर को देश के विख्यात साधु संत वैदिक रीति से हवन पूजन और 17 सितंबर को 340 साधु संत 51 कुंडीय हवन करेंगे। 18 सितंबर को आदि गुरु की प्रतिमा अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित है। स्टेज के बीचों बीच बनी सीढ़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति के सामने पहुंचेंगे। इसके बाद लिफ्ट से चरणों तक जाएंगे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण का मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 बजे तक का है। इसके लिए 4 लेयर में स्टेज बन रहा है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मूर्ति के दोनों ओर 250 संत और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 19 सितंबर को ओंकार पर्वत के पीछे कावेरी नदी के तट पर स्थित ग्राम सिद्धवरकूट में संत समागम होगा और ओंकारेश्वर में 20 सितंबर को अनावरण कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ऐसे तो भीड़भाड़ हमेशा बनी रहती है, परंतु ओंकारेश्वर का जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनने के बाद यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश से भी दूरस्थ क्षेत्रों से लोग यहाँ प्रतिमा को देखने आएंगे, जिसके कारण यहाँ लोकल का भी कहीं ना कहीं व्यापार और अध्यात्म भी यहाँ से पूरे देश दुनिया में जाएगा। तो अपने आचार्य शंकर की प्रतिमा का स्थापन का काम जो चल रहा है मानदाता पर्वत पे, वो लगभग अपने अंतिम चरण में मूर्ति स्थापना हो चुकी है और इसी महीने लगभग 18 तारीख के आसपास इसका अनावरण होना। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के आगमन की बात है, उसके अभी कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन जो भी हमारी तैयारियां वो पूर्ण हो चुकी हैं और इसमें 2-3 दिन के धार्मिक अनुष्ठान होंगे और अपने देश के पूर्ण कोने से तमाम साधु संतों के आने की संभावना है और लगभग 18 तारीख के आसपास इस परियोजना में जो आचार्य शंकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। ओंकार पर्वत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर 1000 लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। पूरा कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। वे लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री आसमान से यहाँ का जायजा भी ले चुके हैं। आचार्य शंकर जी की प्रतिमा का अनावरण है। अनावरण के दौरान जो अनावरण का जो कार्यक्रम रहेगा, उस दौरान कई सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें बाहर से अतिथि आएंगे, जिसमें संत समाज के लोग भी आना है, कई वीआईपी आएंगे। उनको लेकर हमारी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार है और उसमें कहाँ हमारी पार्किंग स्थल होंगे, कहाँ हमारे क्या कहते हैं उनको रुकने की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कहाँ तक उनको लेकर जाना है और उन कार्यक्रमों के हिसाब से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यहाँ 54 फीट ऊंचे आधार स्तंभ पर आदि शंकराचार्य की अष्ट धातु से बनी 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसके मद्देनजर 30 लोगों की टीम 24 घंटे दिन रात प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। और अब बात अहम खबर की करेंगे। भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान वन शहीद स्मारक की आज सौगात देने जा रहे हैं। वन भवन में सीएम इसका लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा बड़ा अपडेट। सीएम शिवराज आज वन शहीद स्मारक की सौगात देंगे। आज वन भवन में इसका लोकार्पण करेंगे। बात जन आशीर्वाद यात्रा की। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। सिंगरौली में फग्गन सिंह कुलस्ते, भूपेंद्र सिंह शामिल होंगे। सिवनी के मुगवानी में वीडी शर्मा, अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। इंदौर संभाग की यात्रा में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शिरकत करेंगे। मालवा इलाके में सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की यात्रा में वीरेंद्र खटिक और नरोत्तम मिश्रा, माफ कीजिएगा, वीरेंद्र खटिक और नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे। और 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी रायगढ़ का दौरा करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा रायगढ़ के कोड़ा तराई में 14 सितंबर को होनी है। इसकी तैयारी जिला, राज्य और केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं वो युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कोड़ा तराई पहुंचे, रैली की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। लाखों लोग इस रैली में पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास
कर सकते हैं। सितंबर को प्रधानमंत्री जी रायगढ़ पधार रहे हैं। रायगढ़ में प्रधानमंत्री जी राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैं आज सुबह से रायगढ़ में हूँ। इस क्षेत्र की जनता में प्रधानमंत्री जी के आगमन से बहुत उत्साह है। जनता प्रधानमंत्री जी की जनसभा में उपस्थित रहने के लिए स्वयं ही तैयारी कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में जनता जनार्दन रायगढ़ की प्रधानमंत्री जी की रैली में उपस्थित रहेगी और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने रायगढ़ के विकास में बहुत। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर में डेंगू का असर। रविवार को डेंगू के 6 नए मरीज मिले। 9 साल के एक बच्चे समेत 6 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जय आरोग्य अस्पताल में 46 सैंपल की जांच हुई। ग्वालियर जिले के 3 और अन्य जिले के 3 मरीज इसमें शामिल हैं। और इस तरह से अगर पूरे डेंगू के आंकड़ों की बात कर ली जाए, बढ़कर ये पहुंच गया है 124। बड़ी खबर सूरजपुर से। बेकाबू होकर बाइक का एक्सीडेंट। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये विश्रामपुर के रहने वाले थे दोनों मृतक। विश्रामपुर सूरजपुर रूट की यह घटना है। विश्रामपुर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बाइक का एक्सीडेंट, बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। दोनों विश्रामपुर के रहने वाले थे। और अंबिकापुर से फ्रॉड की बड़ी खबर। एटीएम कार्ड बदलकर 60,000 की निकासी निकाल लिए गए। मदद का झांसा दिया, एटीएम कार्ड बदला। ठगों ने 2 बार में खाते से 60,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत की है। गांधीनगर इलाके के नमना कला एटीएम का ये पूरा मामला है। मदद के नाम पर 60,000 की ठगी। खबर बलरामपुर से। अवैध शराब के अड्डे पर दबिश दी गई है। 40 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। घर से कच्ची शराब के साथ साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। कुसमी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अवैध शराब के अड्डे पर छापा, 40 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त। एक महिला गिरफ्तार की गई है। कुसमी पुलिस ने कार्रवाई की है। मुरैना में फिर हुई है मारपीट। पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। पथराव और मारपीट की इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। पूरसा थाना इलाका लगता है। सनाईपुरा गांव की घटना है। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। पथराव और मारपीट के इस मामले में 3 लोग घायल हो गए हैं। पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा। विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गया कि दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर चलने लगे, लाठी डंडे चलने लगे। पथराव और मारपीट की इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 3 लोगों पर ही एफआईआर भी दर्ज हुई है। पूरसा थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पूरसा थाने में ही सनाईपुरा गांव आता है जहां यह घटना हुई है। इधर रतलाम में एक मोबाइल टावर पर सिरफिरा चढ़ गया। एक तरफा प्यार में शादी न होने को लेकर यह नाराज था। नामली कस्बे की घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह इसे समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। थाने में ले जाकर भी इसकी काउंसलिंग करवाई गई। युवक को लेकर लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत की थी। इस बात को लेकर ये नाराज था और फिर एक तरफा प्यार में ये टावर पर चढ़ गया। बहुत समझाना बुझाना पड़ा। थाने ले जाकर काउंसलिंग करवानी पड़ी। और बुरहानपुर से बड़ी खबर। अचानक सड़क धंसने से हाहाकार मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। सरदार पटेल वार्ड में
सड़क धंस गई है और तकरीबन 20 फीट का गहरा गड्ढा हो गया है। सीवरेज की पाइपलाइन टूटने के चलते सड़क धंसी है, ऐसा लोगों का कहना है। स्थानीय रहवासियों का यह आरोप है कि नगर निगम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सरदार पटेल वार्ड में अचानक ये सड़क धंस गई, 20 फीट का गहरा गड्ढा बन गया। खबर पेंड्रा से, मरवाही के नवाटोला में हाथियों का उत्पात। इलाके में 5 हाथियों का दल मौजूद है, लगातार ये उत्पात कर रहा है, फसलों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग ने इलाके में बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। 2 दिन में 2 मकानों को इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। पिछले 15 दिनों से इलाके में हाथी घूम रहा है। सावधान हाथी विचरण क्षेत्र। वन विभाग ने इलाके में बैनर लगाया है, बार बार अपील की जा रही, हाथियों के करीब बिल्कुल न जाएं। पेंड्रा का ये मामला, पेंड्रा के मरवाही नवाटोला में हाथियों का उत्पात। 5 हाथियों का दल यहां पर मौजूद है, लगातार ये विचरण कर रहा है। दुर्ग से बड़ी खबर, दुर्ग निगम के कांग्रेस पार्षद की दबंगई। मतीन शेख के साथ कांग्रेस के पार्षद ने मारपीट की है। हमीद खोखर ने मतीन शेख के साथ मारपीट की है। कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के सामने पार्षद से मारपीट की गई है और अब इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्ग के कसारीडीह वार्ड 40 की घटना है। मतीन शेख की बात से कांग्रेस के पार्षद हमीद खोखर इतना भड़क गए कि वोरा के सामने ही मारपीट शुरू कर दी। मतीन शेख के साथ कांग्रेस के पार्षद हमीद खोखर ने मारपीट की है। खबर इंदौर से, भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर के बिगड़े बोल सामने आए हैं। अशनीर ग्रोवर ये कह रहे हैं कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे खरीदा है, सड़कों से रैपर उठाना सफाई नहीं होती। इंदौर में जीटो के कार्यक्रम में ये बोल रहे थे अशनीर। अशनीर के बयान पर महापौर नाराज हो गए। पुष्यमित्र भार्गव कह रहे हैं इंदौर के साथ इंदौर वासियों का अपमान है। इस तरह की टिप्पणी करने पर अशनीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जाएगी, FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। भोपाल में करने को कुछ नहीं होता। मेरे साथ ऑर्डर किया कि 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है, तुमने सामने में सर्वे खरीदा है। सीधी सी बात है। अरे भाई, में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, मलबे को भी देते हैं। बड़ी खबर भिलाई से, भिलाई स्टील प्लांट को सौगात मिलेगी। बीएसपी को शिवनाथ नदी से पानी मिलेगा। 7 मिलियन टन उत्पादन के लिए पानी की समस्या दूर हो गई है। सिंचाई मंत्री रविंद्र चौबे आज भूमि पूजन करेंगे। 336 करोड़ 40 लाख के प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन हो जाएगा। शिवनाथ के कोटनी भरदा एनीकट से पानी लिफ्ट कर भिलाई लाया जाएगा और यह बीएसपी को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां स्कूल भवन को देखकर कोई ये बता नहीं सकता कि ये स्कूल होगा। ऐसे ही हालात दतिया के गांव के हैं जहां समझना मुश्किल है कि स्कूल है या तबेला है। गंदगी, गोबर, टूटी छत और जानवरों का बसेरा, फिर भी कहलाता तो ये स्कूल ही है। दतिया के पलोथर गांव का विद्यालय, जो विद्यालय कम तबेला ज्यादा दिखाई देता है। बारिश हुई नहीं कि हर कक्षा पानी पानी हो जाती है। कहीं गंदगी है, कहीं मलबा तो कहीं गोबर। और तो और बच्चों और स्कूली स्टाफ को जहां बैठना चाहिए वहां आराम फरमाते हैं जानवर। ऐसे में अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है कि यहाँ बच्चे कितने ही आते होंगे, क्या पढ़ते होंगे और पढ़ने वाले भी क्या पढ़ाते होंगे। बस होती है तो सिर्फ खाना पूर्ति। कुछ ऐसे एक ही कमरे में कई कक्षाओं के छात्र बैठा दिए जाते हैं और पढ़ाई शुरू हो जाती है। हालात पर हेडमास्टर साहब के बोल भी जरा सुन लीजिए। खुला हुआ है। मैं भी गया था सर, वहाँ काफी गर्मी, पूरे गेट बंद पड़ा होगा। बाहर से बच्चे भी गए। घास खड़ी थी सर? नहीं सर, ये अभी घास खड़ा है। हमने खुद रिकॉर्ड किया है सर। उसको जो इसमें से निकलते हॉल में से
उसके जो बीम हो गया, उसका बीम टूट गया है, इसलिए अधिकारियों का इसका कागज डाल के रखो, इसमें कोई घटना घट जाती तो उसके लिए हेडमास्टर जिम्मेदार होगा। तो हमने ताला लगा दिया। तो आपने अपने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मुझे बात बताई है। अब हालात और हेडमास्टर साहब के जवाब के बाद बारी थी शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का पक्ष जानने की। तो हम पहुंचे दतिया डीपीसी के पास, लेकिन उनका ध्यान स्कूल की बदहाल स्थिति से ज्यादा हेडमास्टर के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर था। तभी तो कहा कि 2 से 4 दिन में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्कूल के हालात सुधारने को लेकर मजाल है कि कोई बात कही हो। वही एसएमसी के माध्यम से पत्राचार किया गया और लिखा गया कि एसएमसी इस कार्य कराने में अपने आप को सक्षम नहीं मानती है और ये विड्रॉ हो गया। अब फिर पीआरसीसी के माध्यम से जब इनकी बार बार जांच कराई गई तो इनके रिकॉर्ड भी नहीं था, साफ सफाई की भी स्थिति खराब मिली थी। तो ऐसी स्थिति में अब बीआरसीसी से परसों कार्रवाई के लिए प्रस्ताव आया है, जिससे वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा। गौरतलब बात यह भी है कि स्कूल के हालात काफी वक्त से बिगड़े हुए हैं, लेकिन विभाग अब तक सोता रहा। वहीं जब मीडिया में मामले को लेकर सवाल शुरू किए तब जाकर कार्रवाई की बात कही जाने लगी, लेकिन स्कूल के हालात पर अब भी एक लंबी खामोशी नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।